Tak, tak kann ich mit. FIR number 84 अंडर सेक्शन 8/20 NDPS एक्ट। कल शाम को जो है पुलिस को एक रिलायबल सोर्सेज से इंफॉर्मेशन मिली थी कि यहाँ करगिल टाउन और इसके गिरदोनवा में जो है वो कुछ ड्रग्स की सेलिंग हो रही है। उसी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पे एक पुलिस की टीम कंस्टिट्यूट की गई जो SHO करगिल इंस्पेक्टर मंजूर की सुपरविज़न में और जो हमारे यहाँ नारकोटिक्स ड्रग्स के इंचार्ज हैं हमारे सब इंस्पेक्टर, इनके हमरा जो है वो SHO के गए और ये तकरीबन 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है इस केस में, जिससे ये मालूम हुआ कि इन लोगों ने तकरीबन 1 kg जो है वो चर्स कश्मीर से यहाँ लाई थी, जो वहाँ से तकरीबन 1 लाख रुपए की इन्होंने लाई और यहाँ पे ये उसमें तो टोटल जो है वो 30 छल्लीस जो है वो छलियाँ जो है वो स्टिक्स जो है वो बेच रहे थे, जिसमें एक छली की कीमत इन्होंने कोई तकरीबन 15 से 20 हज़ार रुपए की रखी हुई है, जो तकरीबन मार्केट में 4.5 से 5 लाख रुपए की ये बनती है। इसमें से आधा केजी तो ये फरोख्त कर चुके हैं, जिसमें मोस्टली जो है विक्टिम्स जो हैं वो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन और कॉलेज गोइंग चिल्ड्रन हैं, उनको ये फरोख्त कर रहे हैं और अपने जो है वो ज़ाती मफाद के लिए शॉर्टकट में इतना पैसा कमाने के लिए उस चीज़ को, और हमारी जो यहाँ करगिल की एक यंग जनरेशन है उस पर बुरे असरात पड़ रहे हैं। करगिल को आज तक जो है हम इसी नज़रिए से देख रहे थे कि यहाँ ड्रग्स और बाकी जो ये नशावर अद्वियात हैं उनका बड़ा कम सेलिंग होती थी मार्केट में। काफ़ी अच्छा चेक भी था पुलिस का, लेकिन ये बड़ा एक हमारे लिए शॉकिंग भी था हमारे लिए ये कि जब हमने इनकी फर्दर इंटेरोगेशन की और इंटेरोगेशन में हमारे नॉलेज में ये आया है कि तकरीबन 25 से 30 ऐसे लड़के हैं जो अभी एडिक्ट हो चुके हैं। उनमें से 2-3 जो है वो तो बहुत ज़्यादा एडिक्ट हैं, उनके लिए भी हम देख रहे हैं कि ड्रग डी एडिक्शन सेंटर में उनको रिहेबिलिटेशन के लिए भेजा जाए, और बाकी जो बच्चे हैं उनके लिए हमारा यही है कि उनको हम देखेंगे कि कितना तक वो एडिक्ट हो चुके हैं। अगर ज़्यादा एडिक्ट हैं तो उनको भी हम जो है वो करेक्टिव मेजर्स के तहत जो है वो ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स में भेजेंगे। अगर वैसे नहीं है तो उनके पेरेंट्स को भी बुलाएंगे, इन बच्चों को भी बुलाएंगे और इनका एक ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन जो है वो डिस्ट्रिक्ट पुलिस करगिल करेगी, ताकि वो फर्दर जो है वो इस चीज़ में इंडल्ज ना हों और अपने आप को अपनी ज़िंदगी को बचा पाएँ। इसके अलावा जो है हमारे पास जो पिछले तकरीबन 1 महीने के अंदर हमने 5 FIRs जो हैं वो इसमें कंट्री मेड इलीगल सेलिंग ऑफ लिकर्स, और उसके अलावा NDPS में हमारे पास जो है वो एक ऑलरेडी एक FIR जो है वो पहले भी लग चुकी है। तो टोटल मिला के 3 FIRs हमारे पास NDPS में करगिल में लगी हैं और पुलिस स्टेशन करगिल की जुरिस्डिक्शन में, और 5 FIRs जो हैं वो लिकर सेलिंग में, जो उसमें भी विक्टिम्स जो हैं मोस्टली करगिल के ही लोग जो हैं वो पाए गए हैं, उनके लिए भी हमने करेक्टिव मेजर्स लिए हैं। इन एडिशन टू दिस हमारे पास द्रास में जो है वो भी एक नॉन लोकल जो है वो चंचल कुमार दास झारखंड का था, उससे भी हमने BRO में यहाँ वो एज अ मेट काम कर रहा था, और उससे भी कोई तकरीबन 236 ग्राम चरस जो है वो रिकवर हुई, और वो भी अगेन जो है यहाँ के लोकल रेजिडेंट्स के लिए और बाकी जो बाहर से लेबरर्स आते हैं उनमें वो फरोख्त करता था, और जो है उसको भी FIR नंबर 31/2022 पुलिस स्टेशन द्रास में जो है उसको हमने अरेस्ट किया और
उसके अलावा द्रास में एक और हमने FIR लगाई है जो कंट्री मेड लिकर की है तकरीबन, वो भी वहाँ पे भी जो है द्रास और करगिल के इन पुलिस स्टेशंस में ये मिला जुलाकर टोटल जो है वो 10 FIRs जो है वो ड्रग्स और लिकर के रिलेटेड जो है वो लग चुकी है। हॉस्पिटल में कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आती है तो वो हमारे साथ शेयर करते हैं। अगर कोई भी ड्रग्स रिलेटेड उनके पास कोई ऐसा पेशेंट गया है तो वो हमारे साथ इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। लेकिन अभी इस साल में कोई रवान साल में कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं आई कि कोई ड्रग रिलेटेड उनके पास कोई इंसिडेंट गया हो और उन्होंने हमारे साथ कोई ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की है। लेकिन हमने उनको ऑलरेडी रिक्वेस्ट की हुई है कि हम ड्रग डी एडिक्शन सेंटर में या बाकी वाला भेजेंगे, जो भी करेक्टिव मेजर्स हैं वो लिए जाएंगे उनके खिलाफ। तो ये हम ऑलरेडी आपके माध्यम से पब्लिक को भी बताते हैं और बाकी भी जितने भी सिविल सोसाइटी के मेंबर्स हैं, एक्टिव मेंबर्स हैं, उनसे भी हमारी यही रिक्वेस्ट है। देखें, इसमें जैसे हम इसकी एनालिसिस जो है वो इन सभी केसेस में हम एनालिसिस कर रहे हैं। जो भी ड्रग सेलिंग यहाँ कर रहे थे, जो लोग हमने पकड़े इन द रिसेंट पास्ट, उसमें हम उनकी जो है वो एनालिसिस कर रहे हैं, वो टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं, CDR एनालिसिस कर रहे हैं। उसमें मोडस ऑपरेंडी जो है वो तकरीबन मैं अभी तो शेयर नहीं कर सकता आपके साथ, बट वी आर वर्किंग ऑन इट के अगले कुछ चंद दिनों में जो है और अरेस्ट जो हैं वो एक्सपेक्टेड हैं। वो चाहे वैली बेस्ड जो लोग हैं जो ड्रग स्मगलिंग में इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा, और जो यहाँ के लोकल हैं जो इस हमारी यंग जनरेशन को बर्बाद कर रहे हैं तो उनके खिलाफ भी हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, फर्दर इंटेरोगेशन चल रही है। उसका एनालिसिस जो है, टेक्निकल एनालिसिस चल रहा है और होपफुली जो है और हमें फ्यूचर में इसमें जो है वो सक्सेस मिलने की उम्मीद है। किलोग्राम के करीब आप लोगों ने बरामद किया, तो क्या इसमें वादी के लोग भी शामिल हैं कश्मीर से, या यहाँ के बराह रास्त यहाँ के ही बंदे? और वहाँ से जो श्रीनगर से जो मतलब माल आता है गाड़ियों में, तो मीना मार्ग वगैरह पे क्या वहाँ पे चेकिंग वगैरह का कोई सिस्टम होगा आइंदा? बिल्कुल, इसमें हम ऑलरेडी वी आर ऑन इट, हम इस पे काम कर रहे हैं। हमारे ड्रग्स के रिलेटेड जो हमारे पास एनालिसिस चल रहा है, जो टेक्निकल एनालिसिस जो है, उसके ही बेसिस पे जो है या स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जो हमें कहीं रिलायबल सोर्सेज से आती है उसमें कर सकते हैं। बाकी मीना मार्ग में इतना तो बहुत मुश्किल है कि अगर ट्रक में कहीं किसी ने, जब तक कि हमारे पास कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ना हो तो वो लेकर आए तो उसको चेक करना जो है वो नायत मुश्किल है। क्योंकि अभी जो गर्मियों के सीजन में काफ़ी सारे ट्रक्स जो लेह की तरफ जाते हैं तो या यहाँ से मनाली की तरफ भी निकल जाते हैं, तो उनमें चेक करना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही चैलेंजिंग है हमारे लिए। बट थैंक्स ऑलमाइटी के इसमें हम जो है हमें स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिल रही है, उसी के बेसिस पे जो है हमारे पास पिछले 2 महीनों के अंदर तकरीबन 10 FIRs का लगना जो है वो इन इटसेल्फ एक्सप्लेन करता है कि हमारी इसमें जो एफर्ट्स हैं वो चल रहे हैं, कंटिन्यूसली चल रहे हैं और आइंदा भी चलते रहे। सर, ड्रग्स के स्मगलिंग में लोकल की इन्वॉल्वमेंट की क्या परसेंटेज है और किस तरह की आप लोग कार्रवाई ले रहे हैं, क्योंकि इसके ऊपर सख्त कार्रवाई करने की ज़रूरत है? इसमें देखें, लोकल्स में आज तो हमें जो ये लड़के जो आज पकड़े गए हैं ये तो तीनों लोकल्स हैं। इसके अलावा नॉन लोकल्स भी हैं जो झारखंड या हिमाचल या इस रास्ते से स्मगलिंग करते हैं। सो फार हमें इतने बड़े कंज्यूमर्स तो नहीं मिले हैं कि जिनकी बड़ी ज़्यादा कोई तादाद हो के कंजम्पशन लेवल आई हो, लेकिन इक्का दुक्का कहीं जो है स्कूल गोइंग बच्चे जो हैं कि कहीं अपनी मौज मस्ती के चक्कर में वो इक्का दुक्का सिगरेट पीने वाले अभी उतने हाईली इन्वॉल्व नहीं हुए हैं। तो लेकिन इन्वॉल्वमेंट हम बिल्कुल ही ये भी नहीं बोल सकते कि इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इट इज़ गोइंग ऑन। और उसमें मेरी आप लोगों के माध्यम से जो है पेरेंट्स के लिए भी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि हम सब के नंबर आपके पास मौजूद हैं, थाने का नंबर, पुलिस स्टेशन का नंबर, SHO का नंबर, चौकी ऑफिसर का नंबर, DSP हेडक्वार्टर का नंबर, मेरा नंबर, SSP साहब का नंबर। तो जो भी हमें इंफॉर्मेशन देगा उसकी, अगर आपको कोई ऐसा ड्रग एडिक्ट उसके बिहेवियर से पता चल जाता है, उसकी आंखों से पता चल जाता है, उसके हरकतों से पता चल लगा है, वो क्या पहले वो नए चेहरे हैं या उससे पहले
पुलिस के रिकॉर्ड में कोई क्राइम वगैरह है? नहीं, ये ऐसे तो आवारागर्द लड़के थे, लेकिन ड्रग्स के रिलेटेड इनकी हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी। ये हमारे लिए नई चीज रही। For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.